केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद हरियाणा में हो रही हिंसा के विरुद्ध दिल्ली में जगह जगह रैलियां निकाल रहा है। इन रैलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब 4 अगस्त को इस मामले पे फिर सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील CU सिंह ने याचिका दायर की थी। बता दें कि याचिका में कहा गया, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली में 23 जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिका में इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयानबाजी या कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। संसद का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है तभी से दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्ष को लेकर चर्चाएं अभी भी जारी हैं। अब इस मुद्दे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिफर गए हैं। लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर लगातार हो रहे हंगामे और कामकाज बाधित होने से आज बिरला ने सदन की कार्रवाई का संचालन नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पक्ष विपक्ष के सांसदों को चेतावनी दी है कि जब तक सांसद सदन की मान मर्यादा के अनुरूप व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वह इस चीज का संचालन नहीं कर सकते। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसके बारे में भी बता दिया है। बिरला ने कहा कि सदन की गरिमा उनके लिए सर्वोच्च है और सदन में मर्यादा कायम करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि सदन में कुछ सदस्यों का व्यवहार सदन की उच्च परंपराओं के विपरीत जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जैसे ही हरियाणा में दंगा फैल रहा है, ये बहुत ही दुखद की बात है। लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है, जो नहीं होना चाहिए। लोगों की संपत्तियों को भारी हानि होने से यह साबित होता है कि हरियाणा में मणिपुर की तरह ही कानून व्यवस्था ध्वस्त है। वहां का खुफिया तंत्र निष्क्रिय है। कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में हरियाणा की मदद करे। मायावती ने बुधवार को बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जैसा हरियाणा राज्य का दावा है, दंगा विहिप आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार यात्रा को सुरक्षा देने में कामयाब नहीं रही। कुल मिलाकर इससे वहां की सरकार की नीति, नियत व कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। जब वहां की सरकार प्रस्तावित यात्रा जुलूस तक को सुरक्षा नहीं दे सकती तो ऐसे आयोजनों की अनुमति क्यों देती है? यह वह सवाल है जिसे हर सरकार को अपने आप से पूछना चाहिए। सुलगते हरियाणा का जिम्मेदार एक विशेष समुदाय है जो हिंदुओं की यात्राओं पर पत्थरबाजी कर रहा है। जब तक ये लोग नहीं बाज आएंगे तब तक कोई भी समुदाय अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा। अब देश को जरूरत है कि जल्द देश में 2 बच्चों का कानून लागू किया जाए। मेरठ के मोदीपुरम की शिवनगर कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में आयोजित हनुमान पाठ चालीसा में पहुंची भाजपा नेता साध्वी प्राची ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल, मेवात और उत्तर प्रदेश के वह स्थान देख लीजिए जहां विशेष समुदाय की संख्या बढ़ती है, वहां इस तरह के बवाल होते हैं। कहा कि अब वक्त सोचने का नहीं, कुछ करने का है। देश के नेताओं को समझ लेना चाहिए और सरकार को सचेत सावधान हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से लौट आया है। मानसून की बदलती करवट दिखाई दे रही है। कहीं बारिश तो कहीं सूखा नजर आ रहा है। सड़कों पर जलभराव के हालात देखने को मिले, वहीं कुछ जगहों पर सूखा भी देखने को मिला है। लगभग 1 महीने से जबरदस्त गर्मी झेल रहे राजधानी के लोगों के लिए बुधवार की सुबह राहत लेकर आई। झमाझम बरसात के बीच लोगों की आंख खुली। भोर से शुरू हुई बरसात सुबह 10 बजे तक लगातार जारी रही। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र में सुबह 8:30 बजे तक लगभग 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। एक तरफ बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन 10 बजे तक शहर में जगह जगह जलभराव के कारण आवागमन कठिन हो गया। जाम लगने और गर्मी से राहत पहुंच रही बारिश के कारण लगा जाम एक आफत बन गया। कई कॉलोनियों में पानी भरने से लोग बाहर नहीं निकल सके। निचले इलाकों में बसे मोहल्लों में पूरी तरह से जलभराव हो गया। बारिश की वजह से सुबह बच्चों को स्कूल पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक सिग्नल्स का उल्लंघन करने वाले मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने नो जोन से उठा लिया। उनकी गाड़ी पर 1100 रुपए का चालान कटा। खबरों के अनुसार मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी विधानसभा मार्ग के नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। इस रास्ते पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां लगातार चक्कर काटा करती हैं। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को यह गाड़ी नो पार्किंग जोन में दिखी,
वैसे इस गाड़ी को उठा ले गए। उस समय इस गाड़ी के आसपास गाड़ी का चालक भी नहीं था। खबर लिखे जाने तक गाड़ी के निकटवर्ती थाने में ले जाया गया, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए मंत्री की तरफ से कोई नहीं गया। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।